आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको ऑलरेडी विजिबल होगा मेरे थंबनेल में, इसका टॉपिक है कि जो ट्रस्ट वॉलेट है वो कितना ट्रस्टेड है। बोलते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, इसको कोई कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आप भी वो सुनकर एक बार सोच विचार में पड़ जाएं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहें। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाए, लेकिन अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं जो जो भी आपको बताऊंगा वो सारे का सारा बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा। कुछ भी इसमें भ्रमित करने वाला कुछ नहीं होगा, एकदम सटीक जानकारी दूंगा। तो इससे पहले कि मैं अपना आगे का पोस्ट शुरू करूं, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मेरे पोस्ट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको सब्सक्राइब का एंड बेल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है, सटीक जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक है कि ट्रस्ट वॉलेट कितना ट्रस्टेड है या नहीं है। तो ये पोस्ट सिर्फ पर्ल वाइनर्स के लिए ही नहीं है, ये उन सब यूज़र्स के लिए है जो ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं और ये समझते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट बहुत ही ज़्यादा सेफ़ वॉलेट है हमारे एसेट्स को स्टोर करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, हो सकता है ये आपका एक भ्रम भी हो। मैं भी यही समझता था कि ट्रस्ट वॉलेट बहुत ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो मेरे जान पहचान वाले हैं उनके साथ जो हो रहा है ट्रस्ट वॉलेट में, वो देखकर मैं भी अचंभित रह गया हूँ। चाह तो मैं ये रहा था कि आपको लाइव ट्रस्ट वॉलेट में दिखाया जाए, लेकिन किन्हीं सुरक्षा कारणों के चलते मैं आपको वो चीज़ें नहीं दिखा सकता। लेकिन आपको बताने जो जा रहा हूँ वो आप सुनिए। सबसे पहले हम यही मानते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट बहुत ज़्यादा सेफ़ है। हमारा पर्ल माइन ने भी पीवीसी मेटा लॉन्च किया है, तो माफ़ करें, जब लॉन्च किया था तो उसने भी पीवीसी मेटा को ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू ही लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, ट्रस्ट वॉलेट जो है एक मेटा मास्क पे था और एक जो है सिंपल ट्रस्ट वॉलेट जो था वो है। अभी मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट की सच्चाई बता रहा हूँ, आप सुनते जाइएगा। मेरे एक बहुत ही क्लोज़ मित्र हैं, उन्होंने 28 तारीख को लगभग 600 के आसपास मेटा टोकन्स परचेज़ किए हैं, पीवीसी मेटाज। वो पहले ट्रस्ट वॉलेट यूज़ नहीं करते थे, लेकिन जब से उनको ट्रस्ट वॉलेट का पता चला था तो वो उन्होंने अपने ज़्यादातर एसेट्स को ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लिया, यही सोचकर कि ट्रस्ट वॉलेट में सब कुछ मेरे जो है एसेट्स हैं वो सेफ़ रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी होता क्या है, 28 तारीख के बाद जैसे हमारे सिस्टम ने बोला था, पीवीसी मेटा ने, कि आपको जो है 50% रिवार्ड के साथ डेली का 20-25% जो भी है वो थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करेंगे। तो अभी उन्होंने जितने भी जो कॉइन्स अभी तक रिलीज़ हुए हैं,
तो वो उनको अप्रॉक्सीमेटली 25-30 के बीच में कॉइन्स जो हैं अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब उनके वॉलेट में 5 कॉइन्स आए, टोकन्स आए हैं सॉरी, तो वो टोकन कायदे से हमारे पीवीसी मेटा का जो डैशबोर्ड था वहीं पे शो होने चाहिए थे, इंटरफेस में शो होने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने वो टोकन्स निकाले नहीं, विड्रॉ नहीं किए। तो जो 5 आए वो भी, जो आगे अभी तक 30 आ चुके थे, वो सारे टोकन्स उनके वॉलेट में होने चाहिए थे, उन्होंने एक भी टोकन नहीं निकाला है। लेकिन फ्रेंड्स, जब उनके 5 टोकन हो जाते हैं तो भगवान जाने कैसे, लेकिन उनका ट्रस्ट वॉलेट जो है वो हैक हो चुका है। अभी आगे और आपको बताता हूँ, इससे भी थोड़ा सा भयानक। अभी तो सिर्फ यही बता रहा हूँ कि हैक हो चुका है। तो हैकर्स क्या करते हैं, जिस टाइम उनके 5 मेटा टोकन्स उनके पीवीसी मेटा के इंटरफेस में पड़े हुए थे, वहाँ से वो 5 टोकन्स विड्रॉ करते हैं। तो वो टोकन्स विड्रॉ करने पर हमारे ट्रस्ट वॉलेट में, जहाँ पे पीवीसी मेटा टोकन है, वहाँ पर आ जाते हैं। 0.5% की वहाँ पर कटौती होती है, बाकी जितने भी होते हैं वहाँ आ जाते हैं। तो मीनवाइल जब उनके 5 टोकन्स जो हैं वहाँ पर आते हैं, तो उनके अकाउंट में BNBs भी पड़े हुए थे कुछ। तो हैकर्स ने क्या किया, 5 टोकन पहले तो वहाँ से विड्रॉल किए, देन फिर ट्रस्ट वॉलेट से वो सारे के सारे टोकन उन्होंने विड्रॉ कर लिए। वो किसी दूसरे वॉलेट पे उन्होंने अपने जो भी उनका वॉलेट होगा उसमें जाके वो डाल लिए। मेरे पास सारी की सारी प्रमाण हैं, सब कुछ हैं, इसमें झूठ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल सटीक जानकारी आप तक पहुँचाना मेरा कर्तव्य बनता है। तो जो मेरे मित्र थे उन्होंने सोचा कि हो सकता है मेरे पास BNBs जिस टाइम मैंने टोकन परचेज़ किए थे कम हो, तो पीवीसी वालों ने कुछ फ़ीस काट ली हो। तो उसने वो देख समझकर उसको जाने दिया। देन फिर क्या होता है, 1 या 2 दिन के बाद एक टोकन फिर विड्रॉ हो जाता है। वो भी उन्होंने यही समझा कि हो सकता है फीस के चलते ये भी विड्रॉ कर लिया हो, पीवीसी मेटा वालों ने खुद ही कर लिया हो। लेकिन फ्रेंड्स, ये सिलसिला जारी रहा और 4-4, 5-5 से 7 दिन के बाद अभी तक 20-22 दिन, 25 दिन हुए हैं, तो उनके जो भी हैं 25-26 टोकन रिलीज़ हुए हैं। और वो टोकन सारे के सारे टोकन फ्रेंड्स हैकरों ने हैक कर लिए हैं। अब मज़े की बात यह है कि सिर्फ टोकन्स ही हैक नहीं किए हैं उनके वॉलेट में और भी जितने एसेट्स थे, जितने कॉइन्स थे, अलग अलग जो उन्होंने परचेजिंग की थी, वो सारे के सारे उन्होंने अपने वॉलेट्स में आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए, थोड़े थोड़े अमाउंट में। और आज की डेट में आलम यह है कि उनके वॉलेट में एक भी एसेट बाकी नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स, लाखों रुपए जो वो अपने अभी तक डुबो चुके हैं पिछले 20 से 22 दिन में। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, एक और आपको मज़ेदार बात बताता हूं कि BNBs या कोई और चेन के जहां पे फ़ीस लगती है, वो भी उनके अकाउंट में ख़त्म हो चुकी थी। तो हैकर्स ने वो भी BNBs अपने आप उनके अकाउंट में डाले और डालने के बाद जो है वो फ़ीस के तौर में डालते रहे और टोकन्स वो हैक करते रहे। तो आज की डेट में उनके अकाउंट में एक भी एसेट बाकी नहीं बचा है। तो इसमें अब आप बोलेंगे कि उनको जो है ज़्यादा केयर करनी चाहिए थी अपने टोकन्स की। अब वो केयर कैसे करें और इसका क्या हल है?
जब उन्होंने ट्रस्ट वॉलेट बनाया था मेरे सामने बनाया था, लेकिन उनकी जो पासवर्ड है या फ्रेजेस हैं जो बिल्कुल सेफ रहने चाहिए, वो उनके अलावा किसी को भी पता नहीं है, उनकी फैमिली को भी पता नहीं है, और वो उन्होंने सेव करके रखे हुए हैं अपने पास। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि इसकी एक्स्ट्रा केयर कैसे की जा सके। क्या हैकर्स को रोका जा सकता है? तो जवाब है नहीं। इसका अब कोई भी वे आउट नहीं है। इसकी प्रिकॉशन अब आपको खुद ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वॉलेट में आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है, फ्रेजेस चेंज नहीं होते हैं। इवन उन्होंने 2 या 3 बार अपने पासवर्ड भी चेंज किए ट्रस्ट वॉलेट के। इवन देन हैकर्स उनके वॉलेट से ऑलमोस्ट डेली एक एक या दो दो टोकन्स हैक कर रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कल शाम की बात है, अप्रॉक्सीमेटली रात को 11:15 बजे के आसपास उनका एक टोकन बना था, तो उन्होंने वो एक टोकन खुद फर्स्ट टाइम मेरे सामने विड्रॉ किया और अपने वॉलेट में ले लिया। तो उस टाइम उनके पास BNBs नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको मॉर्निंग में BNBs ट्रांसफ़र करके इसको मैं किसी और वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो अब होता क्या है दोस्तों, कि जैसे ही वो मॉर्निंग में उठते हैं तो हैकर्स ने उसमें खुद BNB पहले सेंड किए ट्रस्ट वॉलेट में, और उनका जो एक टोकन था वो भी विड्रॉ कर लिया। तो अब उनके पास कोई भी चारा नहीं है, बजाय इसके कि जैसे ही एक टोकन आता है तो BNBs डालिए और उस टोकन को किसी और वॉलेट में जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे ट्रस्ट वॉलेट की एक्चुअल सच्चाई। कहीं आप भी तो इस चीज़ का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। आप अपने वॉलेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे दोस्त पिछले 20 से 22 दिनों में लाखों रुपए गंवा चुके हैं, और उसका अब कोई हल नहीं है। वो कहीं से वापस नहीं आएंगे, कोई सुनवाई नहीं है। या तो ये है कि कोई फ्रेजेस चेंज करके वो अपने वॉलेट को सेव करें, ज़्यादा उसको और ज़्यादा मजबूत दीवार की तरह सेव करके रखें, लेकिन वो भी उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो जब तक इनके वॉलेट से ये सारे के सारे कॉइन्स ख़त्म नहीं हो जाते, टोकन्स ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक उनके साथ यही खेल चलता रहेगा। तो मेरा दोस्तों, आप सभी को एक संदेश है। मैं आपको किसी को डराने के मकसद से ये नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि आप टाइम टू टाइम अपने टोकन्स देखते रहिए। आपके टोकन, मैं भगवान से चाहता हूँ सही सलामत रहें, लेकिन फिर भी जो सच्चाई थी मैं वो आप लोगों को सबको बताना चाहता था कि ट्रस्ट वॉलेट की क्या सच्चाई है। तो ट्रस्ट वॉलेट भी इतना ट्रस्टेड नहीं है। इवन मेरे पास भी जो हैं एसेट्स हैं, तो मैंने जब ये सारा सिलसिला मेरे सामने चला तो वो मैंने सारे के सारे जो हैं वहाँ से उठा के अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर ही मैंने वापस ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो अभी मैंने खुद का अपना ट्रस्ट वॉलेट भी मैंने खाली कर दिया है। तो भगवान जाने कब क्या हो जाए, क्योंकि हमारी ये गाड़ी कमाई है। एक तो इसके ऊपर हम 2-3 बार टैक्स देते हैं। टैक्स की भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि कमाएंगे तो टैक्स देने में कोई इशू नहीं है। लेकिन आपकी कमाई कोई हैकर्स ले उड़े, वो थोड़ा सा नागवारा लगता है। तो दोस्तों, आप सचेत रहें। मेरे पास सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट के ही नहीं, और भी काफ़ी सारे सबूत हैं मेरे पास। मेरे पास तो ये भी सबूत हैं कि जो हमारा PVC मेटा टोकन का जो ट्विटर हैंडल है वो भी हैक्ड है। आपको भी ये सुन के बहुत अचंभा हो रहा होगा, लेकिन वो भी हैक हो चुका है। और हमारे बहुत सारे भाई
वहाँ पर जाके भी पैसा गंवा चुके हैं। अभी आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो आप ट्रस्ट वॉलेट में जो सेटिंग में है, सबसे नीचे आप जाएंगे सेटिंग ओपन करके, तो वहाँ पे हेल्प सेंटर होगा। हेल्प सेंटर को अगर आप ओपन करते हैं और वहाँ पे टाइप करते हैं माय एसेट्स वाज हैक्ड या कुछ भी करते हैं आई लॉस्ट माय एसेट्स, तो वहाँ पे आपको ढेरों कंप्लेंट्स मिल जाएंगी जिनका कोई हल नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि कभी कोई हल आएगा। ऐसे ही हमारे पीवीसी मेटा टोकन में भी ये प्रॉब्लम आ चुकी है। तो वहाँ पर भी आप अगर ट्विटर पे अपनी कंप्लेंट्स वगैरह डालते हैं, तो अगर वहाँ से आपसे अगर कोई डिमांड की जाती है चार्जेस के नाम पे BUSD ट्रांसफ़र करने की या USDT ट्रांसफ़र करने की, या आपके अगर पैसे वहाँ पे ऑलरेडी डूब चुके हैं, तो दोबारा पैसे ना डुबोएं, क्योंकि ये जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ मेरे पास इन सब के प्रमाण हैं, और बहुत पुख्ता प्रमाण हैं मेरे पास, इन दोनों के ही, ट्रस्ट वॉलेट के भी और पीवीसी मेटा टोकन के ट्विटर हैंडल के भी। आपको ये भी जान के अचंभा होगा कि ट्विटर हैंडल जैसे पीवीसी मेटा अगर US का है, तो जब ट्विटर पे इनसे बात की जाती है कि हमें इंग्लिश थोड़ी सी कम आती है और हम इंडियन हैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे वो 1 मिनट के अंदर अंदर हिंदी में बात करना शुरू कर देते हैं और आपसे डिमांड करते हैं कि आप इतने BUSD डालिए, इतने डॉलर डालिए, ये आपके चार्जेस में कट जाएंगे, बाकी अगर आपने रिफ़ंड लेना है तो आपको इतने डालने पड़ेंगे, तब आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। मेरे 2-3 दोस्त जिनको मैं जानता हूँ, एक गुजरात से हैं, बॉम्बे से हैं, चंडीगढ़ से हैं, वो सारे अपने इस तरह BUSDs गायब करवा चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी इस तरफ ध्यान ज़रूर दें और टाइम टू टाइम अपना ट्रस्ट वॉलेट ज़रूर चेक करते रहें। पीवीसी मेटा में अगर कोई कंप्लेंट डालते हैं तो और वहाँ से BUSD USDTs की कोई डिमांड आती है तो कृपया वो पे ना करें, क्योंकि वो अकाउंट ऑलरेडी हैक हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये पोस्ट थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। ये पोस्ट सभी पर्ल वाइनर्स ही नहीं, जो भी ट्रस्ट वॉलेट यूज़र्स हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएं। तो और मैं आपको ऐसी ऐसी जानकारियां लेके आता रहूँगा, और मुझे सजेस्ट करें कि आप जो है किन विषयों पे पोस्ट और देखना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन पे बनाऊँ। आपको ये पोस्ट पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लिए जाता हूँ कि आप अपने ट्रस्ट वॉलेट का और अपने एसेट्स का ध्यान रखेंगे और इनको खोने नहीं देंगे। दोस्तों, साथ में ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी कुछ एक प्रबुद्ध लोगों के टच में हूँ जो क्रिप्टो के काफ़ी अच्छे जानकार हैं। तो मैं उनसे राय भी ले रहा हूँ इस विषय में, लेकिन अभी कोई सफलता नहीं मिल पाई है। तो जैसे ही मुझे इस विषय में कोई सफलता मिलेगी, मैं दोबारा आप लोगों के बीच में आऊँगा और इसका हल ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि एक मेटामास्क वॉलेट भी ओपन कर लीजिए, और अगर इसमें आपको ट्रस्ट वॉलेट में इस तरह की कोई परेशानी आए तो अपने एसेट्स को आप वहाँ पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हो सकता है ये सॉल्यूशन हो, फॉर द टाइम बीइंग सॉल्यूशन हो, लेकिन ये हो सकता है। मैंने अभी तक इसको आजमाया नहीं है, लेकिन अपने मित्र को ये सलाह ज़रूर दी है। तो जैसे ही मुझे इसमें कुछ मिलता है, कोई ज़्यादा जानकारी मिलती है कि कैसे अपने एसेट्स को बचाया जा सकता है, मैं आपके समक्ष दोबारा ज़रूर प्रस्तुत होऊंगा और दोबारा आपको फिर ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।